नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों में जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस ने पहली बार किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव चला है, ये माना जा रहा है। चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने का असर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी पड़ने वाला है। लगभग सभी दल के नेताओं ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपने विरोधियों पर बढ़त बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। हालांकि बीजेपी और बीएसपी ने कांग्रेस को चेताते हुए ये कहा है कि उनका ये कदम सिर्फ दलित वोटों को हासिल करने के लिए एक राजनीतिक हथकंडा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के इस निर्णय का असर बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के कांग्रेस के फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पंजाब में 32% आबादी दलित है। इसमें सिख और हिंदू समाज के दलित शामिल हैं। 117 में से 34 सीटें आरक्षित हैं। साल 2017 के चुनाव में पार्टी ने इसमें से 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, पर अकाली दल और बसपा के गठबंधन से चुनाव में पार्टी को चुनौती मिल सकती है। इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए मालवा, दोआबा और माझा में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने इस निर्णय से पंजाब के साथ ही अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी जातीय समीकरण को साध लिया है। इन सभी राज्यों में दलित मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की 103 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड ये बताता है कि जो भी राजनीतिक दल इन 84 में से सबसे ज्यादा सीटें जीत पाई है, उसी ने प्रदेश में सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 21% के आसपास दलित मतदाता हैं, जो कि राजनीतिक समीकरण को बदलने और जीत हार का फैसला करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन 21% में से भी आधे यानी कि 54% जाटव वोटर्स हैं, जो मायावती के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा 46% जो वोटर्स हैं वो 2017 के चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े थे और बीजेपी को जीत दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी। इसीलिए अब कांग्रेस के दलित सीएम के कार्ड ने न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बल्कि बीजेपी को भी सतर्क कर दिया है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोग ही सत्ता के केंद्र में रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल दलितों को भी लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ये मामला सिर्फ 13 सीटों का नहीं है, बल्कि राज्य के 17% से ज्यादा दलित मतदाताओं के 20 सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी है। 20 सीटों पर ये दलित मतदाता हार या जीत का निर्णय में अहम भूमिका निभाते हैं और 36 सीटों पर जो भी दल जीतता है वो प्रदेश में सरकार बनाता है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 7% दलित हैं और 11% आदिवासी। विधानसभा में 13 सीटें दलित और 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस 16 आदिवासी सीट जीतने में सफल रही थी, पर अधिकतर दलित सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल करी। ऐसे में कांग्रेस चरणजीत सिंह के जरिए गुजरात चुनाव में दलितों में अपनी पैठ को मजबूत कर सकती है। पंजाब में तो कांग्रेस ने दलित कार्ड चल दिया, लेकिन इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। कांग्रेस और बीएसपी का दलितों के साथ रिश्ता ही ऐसा है, एक का प्लस दूसरे का माइनस बन जाता है। पहले ये दलित वोटर्स कांग्रेस के साथ थे और धीरे धीरे ये मायावती की तरफ जाने लगे और इसीलिए कांग्रेस खत्म होती गई और बसपा खिलती गई। अब मायावती को डर है कि कहीं ये दलित मतदाता एक बार फिर कांग्रेस का रुख ना कर ले, और वही कांग्रेस चाहती है कि इन्हीं दलित मतदाताओं के जरिए वो फिर अपना घर बसा ले। झगड़ा इसी बात का है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की गोलबंदी के लिए अब कांग्रेस अपनी रैलीज और सभाओं में ये बात जोर शोर से बताएगी कि उसने एक दलित को सीएम बना दिया। अब देखना होगा कि क्या उसका ये कदम दलितों को वापस कांग्रेस की तरफ खींच पाता है या नहीं। आंकड़े बताते हैं कि 1985 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। 1985 में यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर 39% था। 1989 में ये गिरकर 29% हो गया। 1991 में तो मात्र 18% ही बचा। 1993 में और गिरकर 15% पर आकर अटक गया। यही वो चुनाव था जिसमें दलित वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस से टूटकर बसपा के खेमे में जुड़ गया। बसपा के आंकड़े को देखिए, 1989 और 1991 के चुनाव में बीएसपी को मात्र 10% ही वोट मिले थे। 1993 में उसका वोट शेयर बढ़ गया, पार्टी को 28% से ज्यादा वोट मिले। बीएसपी के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था।
मायावती इसी वोट बैंक के सहारे 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। हालांकि ये भी सच है कि उनके मुख्यमंत्री बनने में और अलग समुदाय के लोगों का भी योगदान है, लेकिन कोर में तो दलित वोट बैंक ही रहा है। कांग्रेस अब मायावती से इसी वोट बैंक की छीना झपटी में लगी हुई है। अब ऐसा होते देख मायावती कैसे चुप बैठ सकती हैं? उन्हें तो अपना घर बचाना है। तो ऐसे में बीजेपी पर निशाना साधते साधते अब उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया है। आखिरकार दलित जो हैं वो पहले कांग्रेस के ही वोट बैंक रहे हैं। तो अब कांग्रेस का दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मायावती ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ वक्त के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। आगामी पंजाब चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे साफ होता है कि कांग्रेस का दलितों पर अब तक भरोसा नहीं हुआ है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।